आखिर कौन दे सकता है ये ऑडिटर झारखंड 2026 का एग्जाम। सर ये अभी कल मैंने एक वीडियो डाला था और उस पे ये सारे बहुत सारे कमेंट आए कि सर आखिर बताइए एलिजिबल कौन है, कौन दे सकता है एग्जाम, है ना, किसका क्राइटेरिया क्या है। सर ये सारा चीज मैंने बताया, लेकिन फिर भी बच्चे ने पूछ रहे हैं कि सर बताइए तो हम बीकॉम किए हुए हैं और इकोनॉमिक्स एग्जाम दे सकते हैं क्या। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो कंफ्यूजन है कि उनका सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा और किस सब्जेक्ट से उन्होंने क्वालिफाई किया है और क्या अदर सब्जेक्ट से दे सकते हैं कि नहीं। ये सारे डाउट जो है आज हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, फटाफट देख लीजिएगा और ये आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार और मैं झारखंड में जितने भी और असिस्ट में होने वाले कॉमर्स के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करवाता हूं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी भी क्लास होती है 7 बजे सुबह ऑडिटर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं पहले। ठीक है, पहले कुछ चीजें बता दे रहा हूं, क्लियर हो जाइएगा। जो ऑडिटर एग्जाम है, ऑडिटर एग्जाम है, इसका कौन कौन दे सकता है पहले देखिएगा। बीकॉम किया हुआ बंदा, बार बार बोल रहा हूं, बीएससी मैथ्स, ठीक है, और सर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट और स्टैट्स से ग्रेजुएट, स्टैटिस्टिक्स से अगर कोई ग्रेजुएट है तो एग्जाम दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ऑडिटर झारखंड का कौन एग्जाम दे सकता है? जिसने बीकॉम किया है, बीएससी मैथ्स किया है, इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स कह सकते हैं आप, बीए इकोनॉमिक्स किया है या स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएट है, ये दे सकता है। अब सवाल उठता है सर कोई बंदा बीकॉम किया है और बीकॉम वाला बंदा इकोनॉमिक्स से एग्जाम दे सकता है क्या? क्यों देगा भाई, आप बताओ। बीकॉम मतलब कॉमर्स होता है और कॉमर्स वाला बंदा इकोनॉमिक्स एग्जाम क्यों देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कोई बंदा इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है, वो कॉमर्स एग्जाम क्यों देगा? इकोनॉमिक्स का इतना सिलेबस वो आसानी से पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, अब फिर से कॉमर्स का सिलेबस क्यों पढ़ेगा? और कॉमर्स वाला जो बंदा है वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्यों पढ़ेगा? ऑलरेडी पीटी मेंस में इतने सारे सिलेबस हैं, तो उसको खत्म करने के छोड़ के फिर ये वाला झंझट क्यों पालेगा? समझ में आ रही है बात? ये कभी भी नहीं होगा। और मैं ये प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं अपने मन से कोई बात बोलता हूं, ये मैं प्रूफ के साथ बोलूंगा। अभी मैं दिखा दूंगा, सारा प्रूफ दिखा दूंगा। चलिए, एक डाउट खत्म हुआ। दूसरा, सर एज क्या है? एज क्या है? देखिए, जनरल के लिए 21 से 35 है, सर ओबीसी के लिए 21 से 37 है और एससी एसटी के लिए 21 से 40 है। ध्यान रखिए, यही 21 मिनिमम, मैक्सिमम 40, 21 37 21 35, ये इसकी एज है, दी गई है, मेंशन्ड है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? 2 डाउट, दोनों डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा अगर कोई डाउट है, सर तीसरा क्या? एज हो गया। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन, और कुछ भी नहीं है। आपको क्या होना है? ग्रेजुएट होना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। सर सिलेबस क्या क्या है? अगर आप ये पूछ रहे हैं सिलेबस क्या क्या है, कैसे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 फेज में एग्जाम होगा, पीटी और मेंस। ठीक है, पीटी 120 क्वेश्चन का है, मैंने बताया उसमें, और मेंस 3 पेपर है, एक 100 क्वेश्चन, एक 120 क्वेश्चन और एक 150 क्वेश्चन का। ठीक है, 100 क्वेश्चन वाला पेपर 2 है, ये पेपर 1 है और ये पेपर 3 है। और इसी में से 100 क्वेश्चन जो है स्पेशल सब्जेक्ट जो है या फिर मेन सब्जेक्ट जो आएगा वही है कॉमर्स या फिर स्टैट्स या फिर इकोनॉमिक्स। यही समझ में आया? अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा मैंने पहला वाला वीडियो में बताया। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, भरोसा नहीं हो रहा है ना,
प्रूफ दिखा देता हूं। सर बिना प्रूफ का तो हम मानेंगे नहीं सर, है ना, बिना प्रूफ का हम मानने वाले नहीं हैं। तो आइए आप देखिए प्रूफ दिखाता हूं मैं, ठीक है। आइए, ये तो खैर सिलेबस है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। चलिए प्रूफ देख लीजिए सर, ऐसे तो हम मानेंगे नहीं सर, आप कुछ भी बोल दीजिएगा हम थोड़ी मान लेंगे, है ना। चलिए मैं प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है। आइए आ जाइए। से पहले ये देखिए, ये तो कल मैंने कराया ना इस पीडीएफ से, तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर मत सवाल पूछेगा कि सर कैसे क्या, है ना। ये मैं दोबारा बता, देखो कहां गया जी, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। अंकेक्षक, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, बड़ा कर रहा हूं। ये क्या है, अंकेक्षक। क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित यानी मैथ, अथवा लिखा हुआ है और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, अथवा वाणिज्य यानी कॉमर्स, अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री, में स्नातक डिग्री। तो जिसकी डिग्री होगी वही ना एग्जाम भरोगे जी। कॉमर्स की डिग्री होगी, बीकॉम की होगी, तो इकोनॉमिक्स वाले कैसे भरोगे बताओ। इकोनॉमिक्स की डिग्री है तो इकोनॉमिक्स से भर सकते हो, लेकिन अगर कॉमर्स का है तो इकोनॉमिक्स कैसे भरोगे। चलो ये की हो गया। दूसरा जो मैं और भी चीजें दिखा रहा हूं, जैसे देखो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर का है स्टैट्स का, जिसके लिए भी क्या है, देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अर्थशास्त्र सांख्यिकी के साथ स्नातक की डिग्री, दिख रहा है ये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा समझ में आ गया बात। तो अब आपके डाउट हो गए होंगे क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 7 बजे सुबह क्लास में आइए, कॉमर्स की क्लास होगी और इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, हम आपके साथ आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।